नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे सुपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। एक तो वो बच्चे होते हैं जो सुपर एक्टिव होते हैं, मतलब खेलते कूदते ज़्यादा हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो एडीएचडी डायग्नोस्ड होते हैं। तो इन दोनों बच्चों में डिफरेंस होता है। आज हम उन्हीं डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। मैं 3 डिफरेंस आपको बताऊँगी जिससे आप ये देख सकते हैं कि हमारा बच्चा एडीएचडी है या नहीं है। तो जो एडीएचडी बच्चे होते हैं, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ट्रांजिशन प्रॉब्लम, कि वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने में प्रॉब्लम होती है उनको। लाइक अगर बच्चा पेंटिंग कर रहा है या टीवी देख रहा है, एक ही एक्टिविटी में इंगेज है, तो उसको दूसरी एक्टिविटी में जाने में अगर उसकी मदर ने आवाज़ लगाई कि बेटा अब आप पेंटिंग नहीं करोगे, अभी हम होमवर्क करेंगे, तो उसको उस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आने में कम से कम थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब हम सुपर एक्टिव बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि उसको ये होगा कि वो एक्टिविटी में आ नहीं पाएगा दूसरी में, वो दूसरी एक्टिविटी में आएगा, लेकिन वो समझ जाएगा उस बात को कि अभी मुझे ये मेरा टास्क पूरा हो गया है, अब मुझे होमवर्क करना है अपना, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सुबह टीचर डांट लगाएगी या उसके लिए बहुत सी चीजें उसको पता होती हैं। लेकिन एडीएचडी बच्चा ये चीजें नहीं सोचता है। एडीएचडी बच्चे को उस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आने में प्रॉब्लम होती है। वो टीवी देख रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, टीवी देख रहा है तो वो टीवी देखता ही रहता है, पेंटिंग कर रहा है तो उसको पेंटिंग में मजा आ रहा है, वो पेंटिंग ही करता रहता है। तो ये एक पहला है कि उसको ट्रांजिशन प्रॉब्लम आती है। सेकंड है कि बच्चा जो हाइपर एक्टिव एडीएचडी है, वो बच्चा हर एक सिचुएशन में अपनी हाइपरनेस दिखाता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो घर में नहीं दिखाएगा लेकिन बाहर दिखाएगा या मॉल में दिखाएगा। लेकिन जो सुपर एक्टिव बच्चे होते हैं, सुपर एक्टिव बच्चे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अपनी हाइपरनेस दिखाते हैं जहां वो बहुत इंजॉय करते हैं, या वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, जैसे मॉल में दिखा दी, तो वो सुपर एक्टिव बच्चे की ये पहचान है। लेकिन एडीएचडी के बच्चे घर पे भी वैसे ही उनकी कंप्लेन होगी कि हाँ, घर पे भी वो उधम मचाते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, टिक के बैठेंगे नहीं। स्कूल में भी वो यही चीज करेंगे, उसकी उनकी कंप्लेंट आती रहेगी कि हाँ, ये बच्चा टिक के बैठता नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है। अगर एक एक्टिविटी में एंगेज हो गया तो एक ही एक्टिविटी उसको अच्छी लगती रहती है, वो दूसरी एक्टिविटी में नहीं आ रहा है। तीसरी चीज, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेशन से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है बात को। अगर स्कूल में बच्चे को मैम टीचर ने कुछ बोला और बोला कि हाँ, आप ये होमवर्क करो, उसके बाद आपको घर जाना है, तो उस बात को वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जो सुपर एक्टिव बच्चा होता है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, मुझे पहले होमवर्क करना है, उसके बाद मुझे मेरा लंच ब्रेक होगा, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है फिर मेरी छुट्टी होगी और मैं घर जाऊंगा। तो ये चीज जो है वो कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग पे है कि वो चीज को अंडरस्टैंड करता है, मैडम की बात को कंसंट्रेट करके सुनता है और फिर वो चीज काम करता है, और वो उनकी कोई हाइपरनेस एक्टिविटी स्कूल में नजर नहीं आती है। सुपर एक्टिव बच्चे में ये चीज होती है। लेकिन जो एडीएचडी का बच्चा है, उसमें ये चीज नहीं होती। एडीएचडी का बच्चा वहां भी उधम मचाता है, यहाँ भी उधम मचाता है, और टीचर की बात को कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुनता है, वो अपने मन की ज्यादा करते हैं। लास्ट एक्टिविटी, कि हम बोलते हैं कि बच्चे की प्लानिंग, जो हम प्लानिंग बताते हैं कि हाँ बेटा, अभी हम ये काम करेंगे, दूसरी बार में हम ये करेंगे, फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद हम नानी के घर जाएंगे। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज की प्लानिंग जो है वो एडीएचडी बच्चे में नहीं होती है। लेकिन जो सुपर एक्टिव बच्चा है, वो इस चीज को समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। थैंक यू वेरी मच। अगर